वो 500 वर्ग गज तक का प्लॉट वो उनके नाम देने का, जो पंचायत भूमि के अंदर बैठे हैं, लंबे समय से बैठे हैं। कहीं तो गांव के गांव हैं, उनके सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी कि कोई जैसे यमुना के किनारे गांव है या मारकंडा के किनारे कोई गांव है, जब पानी की बाढ़ आती थी और वो घर को भी बहा ले जाते थे तो उठ करके वो वहाँ से दूसरी जगह बैठ के उस टाइम बैठे हैं, उनके सामने कुछ समस्या है कि उनका एक बड़ा समाधान वो सरकार ने किया है। अब जो पंचायत लैंड के ऊपर 20 वर्ष जिन लोगों को हो गए हैं और वो बैठे हैं, उनको एक बड़ी राहत देने का काम सरकार ने किया है। यह बजट केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं है, बल्कि देश के हर वर्ग के उत्थान का एक सशक्त माध्यम इस बजट में झलकता है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट भारत की आर्थिक मजबूती, सामाजिक समावेशिता और आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। विपक्षी दल भले ही इसका विरोध करें, हम देखते हैं, क्योंकि विपक्षी दलों की मजबूरी है, कितना भी अच्छा काम करें, कितना ही अच्छा बजट आए, जिस बजट की प्रशंसा आज चारों तरफ हो रही है, परंतु हमारा विपक्षी दल, क्योंकि उसने अपनी राजनीति को जिंदा रखना है, अच्छा भी काम हो तब भी वो कहेंगे भी नहीं ये ठीक नहीं हुआ। अपनी तरफ वो देखते नहीं हैं कि हमारे जो बजट आते थे किस गति से भारत बढ़ा है। पिछले 10 वर्षों में अगर हम देखें, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने विकास में एक ऊंची छलांग लगाई है, हम सबके सामने है। अगर हम कहें कि यह बजट आर्थिक सशक्तिकरण की एक ठोस योजना को मूर्त रूप देने वाला है, भारत की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह बजट एक मील का पत्थर साबित होगा। यह बजट उन आलोचकों के लिए भी एक जवाब है जो विकास को राजनीति के चश्मे से देखते हैं। यह सिर्फ आंकड़ों का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि संकल्पों की सफलता की कहानी है। बजट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी समावेशिता है। यह केवल बड़े उद्योग या शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण भारत, किसानों, छोटे व्यापारियों और स्टार्टअप्स के भी समान अवसर प्रदान करने वाला बजट है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि देश का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्य धारा से जुड़े और आत्मनिर्भरता की ओर गति से बढ़े। बजट में 2025 में कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए कपास के किसानों को 5 साल का, उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए 5 साल का मिशन रखा गया है, जिससे देश में कपड़ा उद्योग मजबूत होगा। कपास के किसानों को कम ब्याज पर 5 लाख रुपए तक का लोन का प्रावधान भी इसके अंदर किया गया है, ये भी निर्णय लिया गया है। यह बजट किसानों के जीवन स्तर को सुधारने और कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बजट से हरियाणा को भारी लाभ होगा, क्योंकि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है।